IMF की तमाम शराइत कबूल, स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर भी ना हो सका। प्रोग्राम बहाली के लिए मिनी बजट आएगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुआहिदे के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे। गैस सेक्टर के 543 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे को जीरो पर लाएंगे। डीजल पर मजीद 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। बिजली के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। शराइत पूरी होने पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी होगी। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। IMF की तमाम शराइत कबूल, स्टाफ लेवल मुआहिदा फिर भी ना हो सका। प्रोग्राम बहाली के लिए मिनी बजट आएगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं मुआहिदे के तहत 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाना होंगे। गैस सेक्टर के 543 अरब रुपए के गर्दशी कर्जे को जीरो पर लाएंगे। डीजल पर मजीद 10 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाएगा। बिजली के शोबे में इस्लाहात की जाएंगी। शराइत पूरी होने पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त जारी होगी। IMF ने बीमार मईशत को ठीक करने का नुस्खा बता दिया। सरकारी शराकतदारों से माली इमदाद नागुज़ीर करार। मुस्तकिल बुनियादों पर महसूलात बढ़ाने पर जोर। मिशन के दौरा पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। आलमी बैंक ने भी बिगड़ती मौशी सूरत हाल की वजूहात बता दी। रिपोर्ट में कहा मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। वसाइल के एतबार से पैदावार न होना मुल्क की तरक्की में रुकावट है। मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर करना होगा। मिफ्ता ने हालिया मुआशी बहरान का जिम्मेदार डार को ठहरा दिया। कहा इनकी सोच ही उल्टी है। अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करा दी। मुझे निकाल कर किसी इकोनॉमिस्ट को ही ले आते। नून लीग में एहसन इकबाल जैसे काबिल लोग भी मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट पर शदीद मंदी के बादल छा गए। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के 94 अरब रुपए डूब गए। डॉलर इंटरबैंक में कदम जमाने लगा। अमेरिकी करेंसी मजीद 1 रुपया 23 पैसे सस्ती। कदर कम होकर 269 रुपए 28 पैसे हो गई। महंगाई की गाड़ी बेकाबू होकर आवाम से टकरा गई। सालाना बुनियादों पर शरह 35% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 29 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। घी और खुर्दनी तेल को 30 रुपए फी किलो इजाफे का तड़का। चिकन की भी ऊंची उड़ान, 27 रुपए किलो बढ़ा। दाल माश, दाल चना, खुश्क दूध भी महंगा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। पेट्रोल बहरान पर हुकूमती वार्निंग भी काम ना कर सकी। पंजाब के कई शहरों में बहरान जारी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा समेत कई शहरों में किल्लत। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। एक के बाद एक मुश्किल। पेट्रोल के बाद पंजाब में आटे का बहरान सर पर मंडलाने लगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का 13 फरवरी से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की 14 फरवरी से आटे की सप्लाई बंद करने की धमकी। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इंतखाबात कराने के लिए पैसे हैं न अमला। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बता दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसे हालात में इलेक्शन कैसे करा सकते हैं। वकील बलीगुर रहमान ने अदालत को बताया अगर गवर्नर असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत करे तो फिर तारीख देने का पाबंद है। लीगी खिलाड़ी ने अपनी ही टीम की विकेटें उखाड़ दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पार्टी पॉलिसीज पर खुलकर तनकीद।
अहलिया के सियासी मुस्तकबिल पर भी पेशगोई। कहा, मुस्तकबिल करीब में मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा। वोट को इज्जत दो के बयानिए को बेइज्जत कर दिया गया। मियां साहब को एक्सटेंशन के वोट का नहीं कहना चाहिए था। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तनकीद पर मरियम नवाज दंग रह गईं। शौहर की सरजनिश भी कर दी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की आइंदा पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान न देने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। फवाद चौधरी ने भी गर्म लोहा देखकर कारी जर्ब लगा दी। बोले, नून लीग के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, कैप्टन सफदर की बातों में वजन है। जितना जल्द इंतखाबात होंगे, मुल्क बहरानों से निकलेगा। मुमकिना गिरफ्तारियां, कप्तान का पार्टी रहनुमाओं को अलर्ट। अरकान को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहा, पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला बढ़ाएगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान जल्द करने वाला हूं। मरियम औरंगजेब ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। एबटाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पहले असेंबली से इस्तीफे दिए, अब वापस आने का कह रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं मुल्क के निजाम इनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले। कप्तान हाजिर हों, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। इमरान खान की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। 15 फरवरी के लिए तलबी के समन जारी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़, अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 29 मार्च को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीक इंसाफ के कंडक्ट पर सवालात उठा दिए। इस्तफसार किया, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या इनका अदालत में हक के दावा बनता है? क्या कोई रुकने असेंबली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान का बॉयकॉट पीटीआई की सियासी हिकमत अमली थी। सुप्रीम कोर्ट शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स के खिलाफ केस वापस लेने पर पंजाब हुकूमत पर बरहम। नुमाइंदा पंजाब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बताया, शुगर मिल्स की मुंतकिली का मसला हल हो चुका। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर ने सवाल उठाया, केस अदालत में है तो मसला कैसे हल हो गया? तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए कौमी असम्बली का रास्ता हमवार होने लगा। लाहौर हाई कोर्ट का 43 इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। तमाम नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। डी नोटिफाई का 25 जनवरी का मुरासला भी मुअत्तल। फरीकैन को तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही के हुकूमत पर तंजियावार। कहा, कोई बंदा वजीर मुमलिकत या मुआवने खुसूसी बनने से रह तो नहीं गया। इलेक्शन 90 रोज में होना जरूरी है। हुक्मरान अपने गैर आईनी इख्तदार को तूल देना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत को बताया गया, शहरी खादम हुसैन ने खानदान के 4 अफराद की हलाकत का मुकदमा दर्ज कराया। मरने वाले दीगर 14 अफराद की FIR नहीं हुई। पुलिस ने खुद कार्रवाई क्यों नहीं की? IG सिंध को शफाफ तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। ड्रामा निगार, शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद दागे मुफारकत दे गए। वारिस, फिशार, दिन जैसे मशहूर ड्रामे तहरीर किए। अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। नमाज जनाजा लाहौर में अदा, अदबी शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार।